अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जैसे कुकिंग टाइम में आपको वेलकम करती हूँ। तो आज जो मैं डिश बनाने लगी हूँ, आप देख सकते हैं, मैं आज चिकन की रेसिपी बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। और इसके अलावा मेरे जो मसाला जात हैं, ये मेरे पास सूखा धनिया है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, उसको पीस लिया है। और मेरे पास यहाँ पर चाट मसाला है 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा मेरे पास ये जो होता है सोया सॉस है, मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। मेरे पास हल्दी है 1 टेबल स्पून, और साथ में मैंने ज़र्दा कलर 1 चुटकी ले लिया है। आप चाहें तो आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नमक 2 टेबल स्पून है। और इसके अलावा मेरे पास ये जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, जिसे दड़ा मिर्च भी बोला जाता है, ये 1 टेबल स्पून है। और इसके अलावा मेरे पास मस्टर्ड पाउडर का 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है। और ये मेरे पास सुर्ख मिर्च है, वो मैंने 2 टेबल स्पून ली है। इसके अलावा मेरे पास लहसुन और अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है 2 टेबल स्पून के करीब। और यहाँ पे मेरे पास काली मिर्च है आधा चम्मच, गरम मसाला है मेरे पास आधा चम्मच, और साथ में मैंने दही ले लिया, नहीं दूध है मेरे पास, सॉरी, दूध है मेरे पास 1 कप। तो साथ में मेरे पास चिली सॉस भी है, वो मैं आपको जब यूज़ करूँगी तब आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितनी यूज़ की है। और साथ में मैंने सिरका, विनीगर सिरका, एप्पल विनीगर सिरका यूज़ किया है मैंने। आप चाहें तो आप कोई और सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये हमारे पास चिकन था। तो अब हम चिकन के अंदर जितने भी हमारे मसाला जात थे, लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च, जो भी था, हमने सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। सारा कुछ इसमें ऐड कर देना है। साथ में वो जो हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था, वो भी ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे मिक्सअप किया हमने। तो ये देखें, हम अच्छी तरीके से मसाले को, लेग पीस और जो भी इसमें बोटियाँ छोटियाँ होती हैं, उनको अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे कि चंगी तरह अंदर मसाला बढ़ जाए। आप चाहें तो लेग पीस को कट आउट भी लगा सकते हैं। मैंने कट आउट नहीं किए, मैं भूल गई थी ना, इस वजह से। तो आप चाहें तो कट आउट कर सकते हैं। छोटे छोटे जो कट होते हैं ना, ऊपर लगा लें तो मसाला अच्छे तरीके से अंदर जाएगा, तो ज़्यादा मज़ीद लजीज बनेंगे। तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मसाला अच्छे तरीके से आपने इसको लगाना है कि हर पीस को अच्छे तरीके से मसाला लग जाए। तो ये हमारा मसाला लग गया है सारा। तो आपने इसको मसाला लगाने के बाद अब हमने इसमें चिली सॉस ऐड किया। मैंने 3 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ऐड किया। और साथ में जो मेरे पास थी सोया सॉस 3 टेबल स्पून, वो भी ऐड कर दिया मैंने। और जो सिरका मेरे पास 3 टेबल स्पून था, वो भी मैंने ऐड कर दिया अच्छे तरीके से। अब इसको भी मिक्सअप करना है हमने, इसको भी ऐड कर दिया है। अब अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्सअप करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपने, कोई पार्ट स्किप ना हो जाए। अब जो हमारे पास दूध था, मैंने दूध यूज़ किया है। दूध इसलिए यूज़ किया है कि दूध की वजह से जो है ना, ये अंदर से जूसी बनते हैं। जूसी बनेंगे, वो जो अंदर से सख्त सख्त होते हैं ना, वो चीज़ नहीं बनेगी। अंदर से बड़े नरम और सॉफ्ट, अंदर से सारा अच्छी तरीके से गोश्त गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं। दही से ये फ़ायदा होगा कि बहुत खट्टे खट्टे बनेंगे और स्पाइसी टाइप। मैंने मिर्च इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की है, आप चाहें तो मिर्च ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा सारा मसाला इसको लग गया है। तो अब हम इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। मैरिनेट करने के लिए आपने इसे 7 से 8 आवर्स के लिए आपने इसको मैरिनेट करने के लिए रखना है। जब तक ये 7 से 8 घंटे तक मैरिनेट नहीं हो जाता है, तो अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर मिक्सअप नहीं होगा। 7 से 8 घंटे तक आपने फ्रिज में रख देना इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो जब ये मैरिनेट हो जाएगा, तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि क्या होता है। तो देख सकते हैं कि रंगत तो बहुत ही प्यारी बन गई है इसकी, मसाला लगाने की वजह से बहुत प्यारा सा कलर आ गया। तो अब ये हमारे मैरिनेट हो चुके हैं, 7 से 8 आवर्स गुजर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो गया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपको दिखाते हैं कि अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। तो हमने ये मैदा ले लिया है। मैदे में मैंने जो है कोई भी और चीज़ ऐड नहीं किया। आप इसके अंदर नमक और मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे इतने स्पाइसी पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया। वैसे सीरियसली मुझे पसंद है स्पाइसी, लेकिन मेरी मम्मा ना, उनको स्पाइसी चीज़ पसंद नहीं है, इस वजह से उन्होंने ऐड नहीं किया। तो अब ये देखना है आपने ना, इस तरह जो है ना अंदर रखा लेग पीस को, या कोई भी जो बोटी, किसी भी हिस्से की बोटी हो, वो आपने इसके अंदर रखनी है। तो अच्छी तरीके से हाथ से दबा दबा के इसके अंदर करना है आपने, कि अच्छे तरीके से इसे जम जाए, ये ना चंगी तरह ना चिपक जाए कि जिसम तो लगते ही ना लो। तो अब हमने ये कूल्ड वाटर लिया, बर्फ़ वाला पानी, ठंडा ठार पानी। 2 मिनट उसमें रखेंगे, फिर ऐसे इसको निकाल के फ़ौरन से फिर दोबारा ओड़े बीच क्यों पा देना, फिर है नहीं,
हाँ, तो अच्छे तरीके से इसके अंदर ये फिर ऊपर नीचे अच्छे तरीके से मैदे को लगाना है, क्योंकि हमने वो क्रिस्पी टाइप बनाने हैं ना, तो क्रिस्पी टाइप ऐसे नहीं ना बनते, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है, ज़ोर लगाना पड़ता है। देखिए पूरा ज़ोर लग रहा है मेरा। तो ये देखें ये हो चुका है। तो अब हम इससे दिखाते हैं कि इसको ऐसे झाड़ना भी है ताकि इसके क्रम्स बने। जो क्रम्स बनाते हैं ना वो इस तरह थोड़ा सा चंगी तरह हिलाना है। होश क्या मुझे वे क्या है कि शायद तो हिलाने तो बाद है देखो क्रम्स अच्छी तरीके से आ जाएंगे बाहर को। ओ देख सकते हैं आप कि किस तरह इसके बन गए क्रम्स। तो अब हम इसे कढ़ाई में रख के दिखाते हैं। ये देखें ये चीज़ कितनी प्यारी लग रही है, खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है। मेरे मुंह में तो पहले से ही पानी आ रहा है। चलें देखते हैं जब ये बनता है तो कैसे का बनता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं मैरिनेट हुई चीज़। तो जी अब हम आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये हमने फ्राई में सारे पैन में हमने रखे हैं, ये फ्राई हो रहे हैं अच्छे तरीके से। अब मैं आपको अलग-अलग की चीज़ की तो नहीं ना दिखाई मैंने, अब मैंने सारों को कर लिया है। जब मैंने कढ़ाई में रखा है तो मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह इसे कढ़ाई में रख लेते हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे अच्छे तरीके से तो ये हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। तो आपने इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है, डीप फ्राई भी कर सकते हैं आप इसे। आपने इसे लाइट फ्लेम पे रखना है ताकि अच्छे तरीके से गोश्त अंदर से भी मिक्सअप हो जाए। आपने वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना है, सारे पार्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह बनाया है। कोई भी चीज़ आपने स्किप कर दी तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ थी, और फिर बाद में कहना कि लो जी या कितनी रेसिपी बनी है। तो ये देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से यमी बड़े मज़े के तैयार हो गए हैं। तो अब हम आपको इसके ट्रे में रख के भी दिखाएंगे कि ये ट्रे में रखे हुए किस तरह के लगते हैं। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये बहुत ही मज़े की हो गई हैं। तो ये क्रम्स भी हमारे पक रहे हैं और मेरे मुंह में पानी आ रहा है खुशबू ले के, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो आपने चाहें तो आप ये अपने जो है किसी भी तरीके से और तरीके से अगर आपको पता हो क्रम्स बनाने का तरीका तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे तरीके से हमारा ये चिकन हो गया है, क्रम्स भी बने हैं हमारे और गोश्त भी अंदर से अच्छे तरीके से गल गया है हमारा। तो आप इसे केचप या किसी और चटनी के साथ सर्व भी कर सकती हैं, और आप इसके अलावा कोई और मसाला जात ऐड करना चाहें तो वो भी करें। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और लास्ट से एंड शुरू से एंड तक देखना है।